एसई दोबारा हमारे वन पैसिव कंपनी के ऊपर अमेरिका में केस किया गया है और उस केस का अभी फिलहाल कोई रिजल्ट नहीं आया है, ना ही एसएसी। हेलो गाइज, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरी चैनल पर। वन पैसिव का जितना ही फाउंडिंग मेंबर है, आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलकर सामने आ चुका है और आप लोगों का दोबारा पूछे गया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनका जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यानी फाउंडिंग मेंबर दोबारा जो पूछे गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट अपडेट, जिसका जवाब जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला सवाल यही पूछा जाता है दुबई से। आप लोगों को पता ही होगा केस किया था, उस केस का क्या हुआ। तो अगर आप इस केस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोगों को हम बता दें, एसई दोबारा हमारे वन पैसिव कंपनी के ऊपर अमेरिका में केस किया गया है और उस केस का अभी फिलहाल कोई रिजल्ट नहीं आया है, ना ही एसएसी जीता है, ना ही हमारे कंपनी इस केस को जीते हैं। मतलब अभी फिलहाल जो एक केस है कोर्ट के अंदर है और इस केस का फैसला किसके पक्ष में जाएंगे अभी फिलहाल हम इसके ऊपर में कोई बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसका फैसला आने से पहले अगर हम आप लोगों को बता दें ऐसा नहीं हो सकता। अभी फिलहाल आप लोगों को उस अपडेट के लिए, उस क्वेश्चन के लिए इंतजार आप लोगों को करना ही होगा। अब दूसरा सवाल है, आखिरकार हमारे कंपनी इतना दिनों से हम लोगों का सामने क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर दो तरीका से देते हैं लोग और दो तरीका से लोग सवाल पूछे जाते हैं। क्या हकीकत में कंपनी एसएसी के दोबारा कंपनी उस केस के वजह से हम लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। हकीकत में कोई चीज का अपडेट है तो आप लोगों को हम बता दें कि कंपनी की सीईओ एसएसी के दोबारा एसएसी का जो केस है उसके कारण सामने लाइव नहीं आते हैं, या फिर बड़े चीज का कोई प्लानिंग कर रहे हैं उसके कारण से हमारे सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो आप लोगों को हम बता दें, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, इनके बारे में आप लोगों को हम अपडेट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी अभी कंपनी अभी फिलहाल आप लोगों को अपडेट नहीं दिया है। अब बात कर लेते हैं तीसरा, जो हमारा जीमेल अकाउंट है 30 दिसंबर के बाद अगर हम नहीं लॉगिन करते डिलीट हो जाएंगे। अगर बाई चांस हमारे इतने सारे फाउंडिंग मेंबर है, किसी का भी चाहे 10 मान लो चाहे 15 हमारे फाउंडिंग मेंबर का जो जीमेल अकाउंट होगा जो पहले बनाया था, उस दिन से अभी फिलहाल जीमेल में कोई एक्टिविटी नहीं दिखाया है और ना ही एक्टिविटी किया है, ना ही लॉगिन किया है। तो ऐसा सिचुएशन में अगर डिलीट हो जाते हैं परमानेंटली के लिए, तो क्या हमारा वो फाउंडर की अकाउंट भी खत्म हो जाएंगे। तो आप लोगों को हम बता दें, अगर आपका पासवर्ड और ईमेल और जीमेल याद रहेगा तो नहीं डिलीट होगा। अगर आप भूल जाएंगे उसमें आपको प्रोग्राम हो सकता है एज ए पॉसिबल, क्योंकि जीमेल ही ऐसा अकाउंट है जिसके थ्रू आप हमारा इकोसिस्टम को या बैक ऑफिस को ओपन कर सकते हैं, बैक ऑफिस को एक्सेस कर पाते हैं। तो अभी फिलहाल अपना जीमेल का सुरक्षा खुद कर ले और 3 दिसंबर से पहले आप लोग लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद आप कुछ एक्टिविटी भी दिखा दें। तो इसी प्रकार से होता है दोस्त। आज का वीडियो यहीं से करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। बाय बाय।